गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारी क्लासेस रहेगी कार्बन बेस रहेगी। क्या पढ़ाएंगे आज हम लोग आप लोग को? कार्बन। किसके बारे में पढ़ाएंगे? चलो कार्बन। कार्बन आपका जो 4th नंबर का चैप्टर है, क्या नाम है उसका? कार्बन या उसके यौगिक। तो आपका 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है ना। देख लीजिएगा अच्छे से। अगर थोड़ा भी आप लोग को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी राइटिंग में छोटा हो रहा है तो बता देना, मैं बड़ा कर दूंगा इसको। और रेजुलेशन यदि कम होता है ना, यदि रेजुलेशन कम होता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रेजुलेशन बढ़ा सकते हो, है ना, क्वालिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारा ये ऑफलाइन बोर्ड है। वैसे तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इसमें हम चला रहे हैं। तो नंबर आप कौन सा चलो 4। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? आपको पहले बताओ। हाँ, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, होपफुली कि मैं थोड़ा सा राइटिंग को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रहा होगा आप लोग को, है ना। चलेगा। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है मेरे। चलो थोड़ा ध्यान से समझते चलोगे तो आप एक बार यदि ये वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा टफ है, लेकिन यदि आप समझ जाओगे तो बहुत इजी है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि कार्बन कोई ना कोई चीज है। कार्बन क्या है चलोगे? एलिमेंट है, एक तत्व है कि नहीं? हमारे पीरियोडिक टेबल में इसका भी कहीं ना कहीं स्थान है। ठीक है, आवर्त सारणी में हमारे कहीं ना कहीं इसका स्थान है। आप लोग को पता है बेटा जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? चलो बोलो। कार्बन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, है ना। कार्बन का परमाणु सर, हाँ क्या बोलेंगे इसको? परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलो बोलो 6। एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं इसको आप लोग, क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? चलो 6। ठीक है, ये पहला। दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चलो जो तुम्हारा परमाणु क्रमांक होता है यही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चलो 6। सही है। प्रोटॉन भी कितने होंगे? इसमें 6 ही होगा। सही है, प्रोटॉन भी कितना होगा इसमें? 6। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें? 6। और न्यूट्रॉन भी बोलोगे इसमें समथिंग 6 ही है ना, न्यूट्रॉन। ठीक है, कितना हो जाएगा? चलो 6। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? चलो बोलो 12। बोलो एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है इसका? 12। कितना होता है? चलो 12। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात? अगर आप इसको देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, इसका अगर यदि स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा इसकी स्ट्रक्चर। मतलब पहला आपके पास क्या रहता है? चलो नाभिक। क्या रहता है पहले इसमें? यहाँ पर नाभिक, यहाँ पर पहला कक्ष हो गया। क्या बोलते हैं इसको हम? पहला कक्ष। ये आपके पास कौन सा कक्ष हो जाएगा? चलो दूसरा कक्ष। और वैसे ही हम बनाएंगे तीसरा हो जाएगा, है ना। और बनाएंगे तो कितना ले लेंगे हम लोग? चौथा कक्ष। सही है, इस टाइप से हमारा कक्ष बनता है बेटा, आप लोग को पता है। अब आपको पता है कि पहले वाले में कितना रहता है? 2। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ K होता है, यहाँ L होता है, और यहाँ क्या होता है? M, और यहाँ क्या होता है? चलो N। पता है ना आप लोग को? K बोले तो कौन सा कक्ष हो जाएगा? फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट कक्ष। इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड, और इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ। JKLM। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये तो तुम्हारे कक्षा है, ये क्या है तुम्हारे पास? कोष। क्या है तुम्हारे पास? कोष। अब इसी में ही क्या होता है तुम्हारे पास? उपकोष। क्या होता है? चलो उपकोष। तो पहले वाले में कितना हो जाएगा? S। कितना हो जाएगा? S। दूसरे हो जाएगा S और P, और तीसरे में हो जाएगा चलो S, P और D, और चौथे में कितना हो जाएगा? चलो S, P, D, और कितना हो जाएगा? चलो F। सही है, आपको पता है बेटा S की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है? 2। P की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है? 6। D की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है? बोलो 10। और F की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है? बोलो 14। सही है, देखिए, है ना। तो बता बेटा यस बराबर कितने हो गए तुम्हारे पास? तो पहले वाले में कितना भरोगे आप लोग? 2। सही है, अब बता बेटा 2 और 6 कितने हो जाएंगे? बोलो 2 और 6 8। तो दूसरे वाले कक्षा में कितना भरोगे आप? 8। तीसरे वाले में बता बेटा ये 2 6 8 8 और 10 18। सर जी यहाँ देखोगे आप लोग तो 2 6 8 8 और 10 18, और ये F में कितना होता है? 14। तो टोटल हो गया 32। कितने हो गए? चलो 32। यदि आप लोग इस टाइप की कक्षा को भरते हो, है ना, तो देखो यहाँ पर जो यस है बेटा, ये यस जो है तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास उपकोष है। क्या है? चलो एस बराबर क्या होता है? उपकोष। ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे पास? उपकोष।
ठीक है बेटा। और इस उपकोष में, प्रत्येक उपकोष में देखो, इस उपकोष में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। कितना ऑर्बिटल होगा इसमें? ऑर्बिटल कितना होगा इसमें? बोलो। इसमें एस ब्लॉक में कितना होता है? एक ऑर्बिटल। इसमें एक ऑर्बिटल होगा। इसमें कितना होता है? चलो दो। सभी इसमें कितना होता है? 3। और इसमें कितना होता है? बोलो। सॉरी, इसमें होता है 3। कितना होगा इसमें? पी में 3। और इसमें होगा तुम्हारे पास 5 और इसमें होगा तुम्हारे पास 7। ठीक है, तो बताओ बेटा इसमें कितना बताया था आप लोग को मैंने? एस में 1। एस में कितना होता है? 1। कितना होगा? 1। लेकिन बेटा प्रत्येक ये जो निकल रहा है ना, ये 1 3 5 7 दिख रहा है कि इसमें कैमरे में? ये नीचे का दिख रहा है बेटा? चलो, ये नीचे का दिख रहा है ना? हाँ, इसको यहाँ कर देता हूं मैं। ये कितना होता है तुम्हारे पास? एस पी डी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 32। अब दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस वो आते गिरता है एट तक। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा अंदर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी इतना ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? इसको एस मान लेता हूँ, एस बराबर 2। यहाँ पर एस का 2 प्लस पी का 6, कितना होगा तुम्हारे पास? 8। कितने हो गए तुम्हारे पास इसमें? 8। सभी यहाँ पर एस पी और क्या करेगा? डी बराबर कितना हो जाएगा? 18। 2 6 8 8 10 18। ठीक है, सभी यहाँ रहेगा एस पी डी और क्या रहेगा? चलो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 32। क्योंकि तुम्हारे पास एस बराबर, देखो यहाँ समझ लेना अच्छे से, है ना? अगर आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ देख लो अच्छे से। चलिए, ये पूरी क्या है तुम्हारे पास? कक्षा है। ये क्या है? चलो के एल एम एन क्या है? चलो कक्षा है। क्या है तुम्हारे पास? कक्षा। अब इस कक्षा में बेटा क्या रहते हैं? उपकोष। क्या रहता है? चलो उपकोष। तो इस उपकोष के बारे में देखो, उपकोष में कौन सा उपकोष है तुम्हारे पास? एक रहेगा तुम्हारे पास, कौन सा बेटा? या इसको बोलते हैं क्या? देखो ऑर्बिटल। देखो, एक क्या होता है सबसे पहले आपके पास? कक्षा। कक्षा क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। सेल। क्या बोलेंगे? सेल। और उपकोष मतलब एक होता है कोष, है ना? जैसे कक्षा को ही कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। अब इसको बोलते हैं बेटा सब सेल। क्या बोलेंगे? सब सेल। क्या बोलेंगे रे? सब सेल। क्या बोलेंगे? सब सेल। ठीक है, सब सेल। तो सब सेल मतलब क्या होता है? चलो उपकोष। अब उपकोष कितने होते हैं तुम्हारे पास? बोलो। एक होता है तुम्हारे पास एस, कितना होगा? एस। एक कौन सा होगा तुम्हारे पास? पी। और तीसरा कौन सा होगा आपके पास? डी। और चौथा कौन सा होगा आपके पास? एफ। सही है, समझ आएगा? चलो एस पी डी एफ। ठीक है, अब इसमें होता है बेटा ऑर्बिटल। क्या होता है? चलो ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं पहले बताओ? एक। कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें? एक। ध्यान दो इधर। हाँ, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? चलो बोलो। 3। कितने होंगे? 3। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? बोलो। 5। कितना होगा? 5। और सर जी इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे पहले बताओ? 7। कितना हो जाएगा? 7। बात समझ आया क्या? ये सब ऑर्बिटल है। ये क्या है? सभी के सभी ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक। क्या होगा? कक्षक। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? कक्षक। तो यहां लिख देना कक्षक। सही है, इसको समझ आया? उपकोष। ठीक है, या इसको बोलते हैं उपकक्षा। क्या बोलेंगे? उपकक्षा। किसको बोलते हैं? कक्षा। क्या? कक्षा। कक्षा इसको बोलेंगे ना, के एल एम एन। देखो कक्षा किसको बोलेंगे ना? ये संख्या ऑर्बिटल होगी। देखो ये हो गया तुम्हारे पास। देखो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले के है। क्या है तुम्हारे पास? के। उसके बाद है एल। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? एम। और उसके बाद क्या है? चलो एन। तो ये सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो गया? कक्षा। क्या बोलते हैं? चलो इसको कक्षा, या इसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। अब इससे नीचे में क्या होगा? चलो बोलो। सबसेल। सही है, या इसी को बोलते हैं उपकक्षा। सेल बोलेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे? सबसेल। सही है, या इसको बोलते हैं उपकक्षा। बस समझ आ रहा है? उसके बाद बेटा इस उपकक्षा कितनी तुम्हारे पास? एस पी डी और एफ। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। सर जी पी में कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑर्बिटल बोले तो कक्षक, है ना? बताओ। डी में कितने होंगे? 5। एफ में कितने होंगे? 7। अब मुझे बताओ बेटा, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कैपेसिटी होती है 2। कितने होगी? मतलब चलो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। सही है, इलेक्ट्रॉन पे कितनी कैपेसिटी होगी? मतलब चलो 2। उसी प्रकार से यदि पी का देखेंगे बेटा, इसका भी डबल कर दो। कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। सर जी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। सही है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर? 10। और यहाँ कितने हो जाएंगे? चलो 14। कैसा वो समझ आएगा? पहले बताओ।
हाँ, समझ आया? तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है? चलो कक्षा, कक्षा के अंदर क्या होता है? उपकक्षा, और उपकक्षा के अंदर क्या होता है? कक्षक, और उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? चलो दो रहता है। प्रत्येक उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? चलो बोलो दो। कितने रहते हैं? दो। समझ आ रही मेरी बातें? अब बताओ बेटा, यस में कितने हो जाएंगे अधिकतम? दो। पी में कितने हो जाएंगे? 6। डी में कितने हो जाएंगे? 10। और एफ में कितने हो जाएंगे? 14। क्या मेरे पास समझ आ गया क्या? अब आगे देखो बेटा, अब देखो पहले वाले में क्या रहता है? एस। क्या रहेगा ना? चलो एस। दूसरे वाले में रहेगा एस और पी। तो बताओ बेटा, एस का 2, पी का 6, टोटल कितने हो गए? 8। मतलब यदि ये 8 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्या हो जाएगा? चलो कंप्लीट। उसी प्रकार से यस पी डी क्या होगा? एस पी डी। सही है। अब बताओ बेटा, यस का कितना? 2, पी का कितना? 6, डी का कितना? 10। टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। टोटल 18। फिर देखो यस पी डी एफ, यस का 2, पी का, डी का, एफ का, टोटल कितने हो गए? चलो 32। तो यदि आप पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरोगे तो स्टेबल हो जाएगा। अब वो किसी से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि वो परिपूर्ण हो जाएगा। सही है। यदि किसी को 100 रुपए की जरूरत है कि नहीं? यदि उसको क्या है? चलो 100 रुपए की क्या हो जाएगा? जरूरत है। अब बताओ बेटा, यदि उसके पास 100 रुपए ऑलरेडी है तो वो परिपूर्ण है अपने पास, है कि नहीं है? लेकिन उसके पास यदि 80 रुपए रहे तो 20 रुपए लेने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास ज्यादा हो गए तो बोलेगा चलो ना, हम इसके पास 20 रुपए का मैं तो उसको दे देंगे। समझ रहे ना? लेकिन उसको चाहिए कितना? हमेशा 100 रुपए चाहिए ना, तो 100 रुपए में क्या हो जाएगा? वो स्टेबल। तो उसी प्रकार से बेटा, यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। इसके पास यदि अधिक हो जाएगा तो दूसरा कक्षा में चल जाएगा। समझ आए? कहां चल जाएगा? अगली कक्षा में चल जाएगा। अब बता बेटा, ये हो गया। फिर अब इसमें देखेंगे, इसमें यदि 8 हो जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 18 हो जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 32 होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस भी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन यदि पूर्ण हो जाते हैं बेटा तो वो स्थायी हो जाता है, उसको फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ आई क्या? आगे होगी इतनी बातें तो आपको समझ आई बेटा। अब हम इसके बारे में समझते हैं, कार्बन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे हम लोग? कार्बन। तो देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं। चलिए, ये तो पता चल गया आप लोग को। अब देख लो कि वीडियो समझ आ जाएगा। चलिए, ये कक्षा आपके पास। चलिए, तो सबसे पहले आपने देखिए बेटा, कक्षा होता है, कक्षा के अंदर उपकक्षा होता है, उपकक्षा के अंदर कक्षक होता है, और कक्षक के अंदर प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, हाँ तुम्हारे पास किसका मैं डायग्राम बताऊंगा अभी आप लोग को? बोलो किसका परमाणु का डायग्राम बता रहा हूं आप लोग को? कार्बन की। हमको सारी चीज किसके बारे में पढ़ना है? आपको कार्बन के बारे में। ठीक है, वीडियो चल रहा है? ठीक है, चलिए मुझे अच्छे बता बेटा, ये देखो कार्बन, ये सबसे पहले क्या रहता है? चलो नाभिक। क्या रहता है? चलो नाभिक। ये क्या है तुम्हारे पास? नाभिक। सही है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बेटा, आप लोग को पता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज बोलेंगे तो गोल्डस्टीन ने किया है, और न्यूट्रॉन की खोज किया बेटा चैडविक ने। ठीक है, उसी प्रकार से इसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं, कौन लगाता है? चलो इलेक्ट्रॉन। क्या लगाते हैं? चलो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसमें चक्कर लगाता है। चलिए सर नाम लिख दीजिए। हाँ, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? चलो बोलो, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बोलोगे तो यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव, है ना? क्या चार्ज रहेगा? नेगेटिव। इसकी खोज बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप लोग? जे थॉमसन। किसने करा? चलो जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज बोलूंगा तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। बोलो गोल्डस्टीन। किसने? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और बेटा यदि मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है तो कोई चार्ज नहीं होता। बोलो नो चार्ज, लेकिन इसकी खोज किसने है? चैडविक। किसने किया है? चैडविक। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, और यदि बोलेंगे नाभिक की खोज किसने किया तो आप क्या बोलोगे? बोलो नाभिक की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। किसने किया है? अगर रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो बोले थे। ठीक है, किसने किया है? रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड है। कौन है? हाँ, तो नाभिक की खोज किसने किया बेटा? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड। ठीक है, अब बताओ बेटा, और यदि बोलेगा कि परमाणु की खोज किसने किया? यहाँ लिख दूं कहीं पर? चलिए यहाँ लिख देता हूं परमाणु। ये परमाणु तो है ना, बताओ परमाणु की खोज किसने किया है तो क्या बोलोगे आप लोग?
बोलो परमाणु की खोज, बोलो रॉबर्ट हू। नहीं, परमाणु की खोज किया बेटा किसने? डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने? चलो जॉन डाल्टन ने। किसने किया है? जॉन डाल्टन। कब किया मेरे बच्चों लोग? 1965। 1808 में। किसने मेरे? चलो 1808। बेटा जब 1965 बोल रहे हैं ना, 1865 जो है ना, ये क्या है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की। वो नहीं बताना है हमको, अभी हम परमाणु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं मेरे? चलो परमाणु। तो परमाणु की खोज किसने किया? चलो जॉन डाल्टन ने। सही है। गोल्ड के एक मेम्ब्रेन लिया था और उसमें इसने स्वर्ण पत्री एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, अल्फा कणों की बौछार किया था। तो उसमें पॉजिटिव जो चार्ज था वो रिटर्न हो गया था और नेगेटिव चार्ज किधर चला गया था बेटा? बोलो दोनों छोरों में। ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया था कि बीच में जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है और आसपास जो रहता है कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, तुम्हारे पास परमाणु क्रमांक कितना है इसका कार्बन का? बोलो किसका परमाणु क्रमांक? बोले चलो कार्बन का। अरे किसका? कार्बन। किसका? कार्बन का। बोलो कार्बन का परमाणु क्रमांक जल्दी बताओ। बोले चलो 6। तो पहले वाले में कितना भरोगे आप लोग? यस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। अरे यस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये पूर्ण हो गया। 2 पूर्ण हो गया क्या? अब बचा क्या मेरे बच्चे लोग? बोलो बोलो। एक रहता है तुम्हारे पास कौन सा? अब 4 बचा है ना। तो देखो दूसरे वाले में कितना जाएगा? पी की एक यस हो गया और क्या रहेगा? चलो पी होगा। दूसरे वाले में आएंगे तो टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो इसके पास है कितने? 1 2 3 और ये 4 ही तो है। अब ये तो 4 दे सकता है या फिर 4 ले सकता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ बेटा, यदि ये 4 दे देगा तो एनर्जी ऐसी लॉस हो जाएगी बहुत, है ना, और यदि ये ले लेगा तो एनर्जी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए ना ये कभी देता है और ना ही लेता है, ये साझा करता है। क्या करता है? चलो साझा। सही है। तो अब आपको साझा से बात समझ आएगी। साझा किस टाइप से? जैसे तुम्हारे पास है बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। लेकिन बताओ बेटा ये 2 तो स्टेबल हो गए ना, ये किसी से जुड़ेंगे क्या? नहीं। ये 2 किसी से जुड़ेंगे क्या? नहीं। हमारे पास जुड़ने वाला कौन सा है? चलो 1 2 3 और 4। अब ये जो जुड़ने की कैपेसिटी, मतलब ये जो जुड़ता है ना, इसी को बोलते हैं बेटा संयोजकता। क्या बोलेंगे? संयोजकता। ये संयोग करेगा ना किसी से, इसी को बोलते हैं संयोजकता, या इसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलेंगे? चलो वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? चलो पता जल्दी से। 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। बात समझ आई क्या? अब ये वैलेंसी ही पार्टिसिपेट करेगी। ये वैलेंसी क्या करेगा? चलो पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। यही जुड़ेगी 4। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ एक हुआ आपको, यहां तक मेरी बातें समझ आई क्या? इसको मिटा दो, है ना। परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। तो आप इसको बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास भरोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरोगे तो कैसा भरोगे? चलो बताओ। 2 और कितना हो जाएगा? 4। 2 और 4 तभी तो हो गए 6 हो गए। 2 और 4। ये अंतिम में कितना जा रहा है? चलो 4। और जो अंतिम में जाता है वही क्या होती है? उसकी संयोजकता। ठीक है। अब बताओ बेटा, अब इसको क्या करना है? इसको स्टेबल होना है। क्या होना है? स्टेबल। देखो दुनिया में कोई भी ऐसी वो चीज नहीं है, मैक्सिमम चीजें जो कार्बन से नहीं बनी होगी। यदि उसमें कार्बन नहीं होगा तो उसमें एनर्जी रहेगी कि मेरा? चलो नहीं रहेगी, है ना। जिसमें कार्बन रहता है उसमें एनर्जी बनता है। जैसे एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप जब खाना खाते हो तो बताओ बेटा आप उसमें क्या लेते हो? ग्लूकोज लेते हो। क्या लेते हो? ग्लूकोज। C6H12 और O6। बताओ बेटा इसमें कार्बन है कि नहीं? सही है। इसमें यदि कार्बन है तभी तो इससे एनर्जी मिलती है ना हम लोग को। आप देखो मैंने अभी पानी पिया हूं, है ना, ये बताने के लिए पिया था। समझ रहे हो? मैंने अभी पानी पिया हूं। क्या पिया हूं? पानी, है ना। मेरे को बेटा पहले से भूख लगी है, हाँ, लेकिन मैंने अभी सिर्फ पानी से क्या बुझा दिया? सिर्फ प्यास बुझाया। खाना मिला कि मेरे को? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन था क्या? नहीं। जब कार्बन नहीं थी तो एनर्जी मिली क्या मेरे को? नहीं। लेकिन इससे सिर्फ क्या होता है, हमारे जितनी भी दैनिक मतलब जो इंटरनली हमारे जो पार्ट है वो सारे इसमें ही वर्क करता है। जितनी हमारी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है ना, जितना भी वर्किंग प्रोसेस है इसी से होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं? तो बताओ ये सिर्फ हमारे जीवन को चलाने के लिए कैसे एनर्जी मिलेगी? क्या? नहीं। लेकिन जिसमें कार्बन रहता है उसे एनर्जी मिलती है। पेट्रोल में कार्बन होता है तो पेट्रोल में फिर से कार्बन के रूप में धुआं भी निकलता है, पता है आप लोग को, उससे एनर्जी मिलती है। फिर तुमने देखे होंगे और क्या, जैसे ऑयल, तेल,
तेल देखना जल्दी उबल जाता है, आप पानी की अपेक्षा देखना जल्दी तेल उबलता है, उबलता है कि नहीं? यस सर। हाँ? पानी उबलता का मतलब ये तो जल्दी गर्म हो जाता है, हाँ। पानी की अपेक्षा, होता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कार्बन, कार्बन। और कार्बन, कम भी तो रहता है ना जी वो, हाँ कम भी तो रहता है। ठीक है, बात समझ आई क्या? उतना पानी लेके भी देखना, समझ आ रहा है? तो मुझे पहली बात समझ आ रही होगी, कार्बन जो रहता है एकदम कैसा रहता है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। तो बेटा दुनिया में समथिंग 3 मिलियन, कितना चलो 3 मिलियन, कितना बोलोगे? 3 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर कितना होता है, चलो 10 लाख, 10 लाख। ठीक है? तो 3 मिलियन बोले तो 30 लाख, 30 लाख जो भी कंपाउंड है किसके बने होते हैं, चलो कार्बन। सही है। अब सर जी ये कैसा वैलेंसी बनाता है, कैसी संयोजकता बनाता है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है क्या? तो जितनी भी चीजें हैं किससे बनी होगी, ज्यादातर कार्बन से बनी होती है, लगभग 3 मिलियन बोल सकते हो या 30 लाख, ठीक है? कार्बन का परमाणु क्रमांक बोलोगे तो कितना होता है, चलो 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन को बोलोगे तो 6, ठीक है? इसका परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से होगा, 2 और 6, सॉरी 2 और 4। तो इसकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरता जाता है, जिस भी कक्षा में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी या संयोजकता, क्या बोलेंगे इसको, संयोजकता। बात समझ आ रही क्या? तो बता बेटा कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 जुड़ेगा ये, ठीक है, जुड़ जाएगा। अब देखो मेरे बच्चा लोग, आपको ये तो सब समझ आने लग गया है ना? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपको पता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आप क्या बोलोगे, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे.जे. थॉमसन बोल दोगे आप लोग, है ना? न्यूट्रॉन की खोज किसने बोला, तो चैडविक बोल दोगे। नाभिक खोज बोलूंगा तो रदरफोर्ड बोल दोगे। अधिक प्रोटॉन परमाणु की खोज बोलूंगा तो जॉन डाल्टन। और इससे पहले यदि बोलेंगे तो किसने किया था, मर्सी कनान। किसने किया था, चलो मर्सी कनान, ठीक है? इससे पहले किसने किया था, 800 ईसा में, है ना? 800 ईसा पूर्व, ठीक है? किसने किया था, चलो मर्सी कनान ने। और उसके बाद किसने किया है, जॉन डाल्टन। क्या मेरी बात समझ आई यहाँ तक आप लोग को? सही है। सबसे पहले बताओ बेटा, परमाणु जो होता है, परमाणु किसी भी पदार्थ का, है ना, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। क्या होती है, सूक्ष्म इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की एनी बोलेंगे, है ना, एनी सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बोलो परमाणु। क्या बोलेंगे, चलो एटम। क्या बोलेंगे, एटम। तो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, एटम। एटम या क्या बोलोगे इसको, परमाणु। बात समझ आई क्या? कोई भी पदार्थ है बेटा, यदि मैंने अभी पानी पिया हूं तो इसमें भी कोई ना कोई परमाणु होगा। तो सबसे छोटा जो हिस्सा रहता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, परमाणु। परमाणु को हम तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो सबसे छोटा हिस्सा पहले से ही होता है। तोड़ सकते हो उसको, नहीं। मतलब पहली बात तो परमाणु कैसा होता है, बोलो, अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब होता है इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है? अविभाज्य क्या होता है, चलो अविभाज्य। और दूसरी चीज क्या होता है बेटा, बोलो, अविनाशी होता है। कैसा होता है, अविनाशी। कैसा होता है, अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता है ये कभी भी नाश नहीं हो सकता, अनडिस्ट्रॉयबल होता है। और पहली बात अनडिवाइडेबल होता है। समझ आ गया क्या? परमाणु को ना तोड़ा जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है, अविनाशी होता है। और बेटा परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है? ठीक है क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस या किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई या बेसिक इकाई क्या बोलोगे आप लोग, क्या होता है, चलो परमाणु। तो परमाणु में 3 मौलिक कण होता है ना? बेसिक कण 3 होता है। एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे रहता है बेटा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे रहता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने, ठीक है? तो बताओ बेटा, इस परमाणु में सबसे पहले यदि देखोगे तो इसमें कक्षा होती है। सबसे पहले क्या होती है, कक्षा, ठीक है? एक कक्षा होती है इसमें जिसको बोलते हैं KLMN। क्या बोलेंगे, चलो KLMN। या कक्षा कोई बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, चलो सेल, ठीक है? अब इस कक्षा में बेटा सब सेल होता है, या इसको बोलते हैं उपकक्षा। क्या बोलेंगे, उपकक्षा। या इसी को बोलते हैं उपकोष। इसको बोल सकते हैं कोष भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपकोष। मैं जितना भी नाम आ रहा है पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस उपकोष में बेटा हमारे पास कितने उपकोष होते हैं, हमारे पास 4, S, P, D और F। कितने होते हैं, S, P, D, F। सही है? बता बेटा, S में ऑर्बिटल कितने होंगे, कक्षा कितने होंगे, 1, P में कितने होंगे, 3, D में कितने होंगे, 5, और F में कितने होंगे, 7। अब बेटा प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो इसमें 1 है, एक कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। सर जी यहाँ पर 3 कक्षक है,
तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, 3 दूनी 6। उसी प्रकार से 5 है तो 5 दूनी 10 और 7 है तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि सर जी यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 2। कितने हो जाएंगे 2। सही है। पी में बोलेंगे तो 6, डी में बोलेंगे तो 10 और एफ में बोलेंगे तो 14। बात समझ आई मेरी कहां से आई, तो ये है ना। ठीक है, यहां तक क्या मैं इसको बोर्ड को रफ कर दूं बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, आ जा रहा है दिमाग में क्या? किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो।